गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिय रघुबीर विवाह जो सप्रेम गावहि सुनहि तीन कर सदा उछाह मंगलायन तनोहरि। सीताराम जी का विवाह उत्सव। जो सीता और राम जी की विवाह का उत्सव अपने घर में मनाते हैं वह कायदे से विधि पूर्वक का विवाह स्वयंवर रचाते हैं। जैसे आपके विवाह पंचमी हो या कोई तिथि में हो, उसके घर में सुख संपत्ति का विकास होता है और सभी प्रकार की इच्छाएं उनको पूर्ण होती। इसलिए अपने घरों में जो राम कथा करावे और विवाह उत्सव जो है धूमधाम से मनावे, महत्व इसका ज्यादा होगा। कहते कोटि कन्या महादानम, 1 करोड़ कन्याओं को दान कर दो और सीता और राम जी का विवाह करा दो। दोनों का महत्व जो है बहुत होगा। कौन बराबरी कर सकता है? क्योंकि ब्रह्म और शक्ति का है, ब्रह्म और शक्ति का विवाह है। इस भेद को वही जान सकता है जिसको भगवान जना देंगे। जनकपुर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए थे। धनुष टूटने के बाद दशरथ जी के साथ में भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आए थे। राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका और नगर का निरीक्षण कर चुके थे, जिसमें जितने नर नारी थे प्रसन्न थे। कोई ऊपर बालकनी से देखते थे तो कोई नीचे उतर करके, बच्चे उनके साथ में थे, परिजन उनके साथ में थे और एक अद्वितीय आनंद हुआ था। तो जैसे राम और लक्ष्मण हैं वैसे ही तो भरत शत्रुघ्न है, ये भी तो दोनों हैं। तो बड़े भाई तो लीला कर चुके हैं ना। तो सीता जी ने सोचे जो अब तो भेद खुल जाएगा। अगर ये अपनी लीला इनको देखने के लिए अगर परिजन आ जाएंगे, नर नारी आ जाएंगे, तो एक तीसरी ही भीड़ खड़ी हो जाएगी, तो आगे का कार्य नहीं होगा। इसलिए सीता माता ने माया को फैला दी, जिसके कारण यह भरत और शत्रुघ्न का वर्णन नहीं किया गया। आए तो नगर में वो भी आए ना, जनकपुर तो वो भी आए, उनका उस रूप से वर्णन नहीं किया गया। उनको जो है गुप्त रूप में रखा गया है और निमंत्रण के अनुसार अयोध्या से दशरथ अपने पुत्र भरत शत्रुघ्न के साथ अवधपुरी वासियों के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर में आनंद होता है और जनक जी और दशरथ जी का मिलन होता है। दशरथ और जनक जी का मिलन होता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, फूल माला पहनाते हैं और अनेक प्रकार के सुस्वाद भोजन, 56 भोग। यहाँ तो शक्ति है और वहाँ ब्रह्म है, तो भोजन की कमी थोड़ी रहेगी। यही बात है। इच्छा अनुसार अनेकानेक वस्तु परोस करके सारे बरातियों को खिलाए, दशरथ जी को खिलाए, जितने आए थे सब खिलाए। एक आनंद ही था जिस आनंद को वर्णन नहीं कर सकते।
मंगल आज सुहावन, अति मन भावन हे आहे। मंगल आज सुहावन, अति मन भावन हे आहे। मंगल मोद उछाह की हल दीबुकावन हे आहे। मंगल मोद उछाह की हल दीबुकावन है। हमारे यहाँ का यह प्रथा है, मिथिला का प्रथा है। हल्दी का महत्व है, किसी पूजा पाठ में जो है हल्दी का महत्व ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले जो हल्दी पीसा जाता है, बुकना कहते हैं, हमारे उधर ये कहते हैं। महत्व है, बहुत खुशियाँ आ रही है। इधर जो है दशरथ जी की सम्मान हो रही है। विवाह का उत्सव प्रारंभ होगा। पहले हल्दी का रस्म, फिर जो है कमला मैया। हमारे मिथिला में जैसे आपको गंगा मैया भारतवर्ष में है, वैसे मिथिला में कमला जी का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो गिरजा पूजन तो पहले ही कर चुके ना, अब कमला जी को पूजन करने के लिए जाएंगे ना, तब तो सीता जी का विवाह होगा ना। इसलिए एक भजन आया था, थोड़ा थोड़ा सा गा लेते हैं, कोई ये बात नहीं है। करो तो अंत है ही नहीं, जितना करो उतना बहुत है। आज कमला पूजन जाति सिया, आज कमला पूजन जाति सिया। तो कमला का पूजन किए, उसमें सब कुछ जैसे होता है अपना रीति रिवाज के अनुसार से बारात का सम्मान किया गया। बारात को जो है वही बार अनेक वस्तु उनको खिलाया गया। वही बेंच टेबल पर है, उधर उधर। अब जो है वर का निरीक्षण, मगर समधी का तो हो ही गया। अब वर जो है, अब जाएंगे ना घर, तब जाके तो विवाह होगी ना। तो वर जो आकर के भगवान राम जी पहले तो दशरथ जी से मिले हैं, अब जो है अपना मंच पर जाके बैठे हैं। किनके साथ बैठते हैं? समधी के साथ है ना। यहाँ जो है दिल्ली इत्यादि शहर में जो है लड़का लड़की दोनों बैठती है। हमारे यहाँ का ये रिवाज नहीं। हमारे यहाँ जो है समधी और उसका बेटा, ये दोनों जो है कुर्सी पर बैठे हैं, बारात सजती है उस समय में। अब जो है रिवाज आ गई है, कहको जयमाला प्रारंभ हो गया है। तो अब जो है थोड़ी देर अपना समधी बैठते हैं, उसके बाद समधी मन मार के अपना नीचे बैठ जाओ, कहीं जाके बैठ जाओ। अपना लड़का लड़की बैठती है अपना, और जयमाला होती है। तो अब तो रिवाज, अब नवीन समय आ गया वो बात है, लेकिन उस समय में ऐसे नहीं होता था। समधी और बेटा दोनों बैठते थे, एक जगह बैठते थे, नियम यही था। फिर बारात का अभिनंदन किया जाता था, कुछ लिख करके कविता इत्यादि बोला जाता था। अब तो गया वो समय नहीं है। अभी भी कर सकते हो कि हमारी संस्कृत है, संस्कृत को कभी भूलना नहीं चाहिए, यही बात है। जयमाला जो है मातृका पूजन में हो जाता है, दिखाना नहीं होता, यही बात। हाँ, मंगल आरती कर सकते हैं, बारात का मंगल आरती। मंगल आरती समझते हो? 10-11 जो है सखी लड़की कन्या जो है, वे हाथ में थाली में जो है दीप लेकर के या मोमबत्ती लेकर के या जैसे हो वे लेकर के जाती है मंडप पर, समधिन और लड़का को दिखाते हुए फिर अपना चली आती है। एक शोभा होता है। तो कन्या ही होती है ना, कन्या का महत्व सबसे ज़्यादा है, कंचक का महत्व ज़्यादा है, इसलिए ये होता है। लेकिन जयमाला नहीं होती है, नियम तो ये बनता है। करो जयमाला, कोई बात नहीं, आपत्ति नहीं है। जैसा समय जैसा देश वैसा भेष, तो जयमाला होती है, वैसे समधिन और लड़का बैठते हैं।
फिर जो है परीक्षण करके उनको जो है घर लाया जाता है, क्योंकि शादी जो है विवाह मंडप में नहीं होता है, जहाँ शमियाना टेंट लगता है वहाँ नहीं होता है। नदी में जो उनका घर होता है, घर पर जो है विवाह का रीति होता है, तो उसमें परीक्षण होता है। अब परछ करके जो है ले जाया जाता है। तो अब दूल्हा को परिच करके जो है घर ले जाएंगे, जिसका जो है बहुत अच्छा है, उनका भी भजन कहा गया। ये उतर जाबे यही लालन चले पैदल लली आंगन, उतर जाबे यही लालन चले पैदल लली आंगन। तो असली जो है भजन जो है यही है, माने जनकपुर का हमारा जो है यही है मेन। अब आजकल तो ये कहता है, कहते धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, ससुर गलिया हो हमार गलिया, ससुर गलिया हो हमार गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया। यही ना, सास ससुर के घर जाते हैं ना, कहते धीरे धीरे चलो, तेज में नहीं चला चलता, धीरे धीरे चलते हैं। और धीरे धीरे भी चलते हैं तो हम भी गाली सुननी पड़ती है, और तेजी में चलते हैं तो हम भी गाली सुननी पड़ती है दूल्हा को, क्योंकि मिथिला है ना, ससुराल है। तो ससुराल में कहता है मीठी मीठी बोली तो सुनना पड़ेगा, अब प्रभु तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। तो उठे चाहे आप जैसे चलो, मन कुछ न कुछ अवगुण तो निकाल ही देंगे, यही बात है। अब कहते हैं जो पहले रुको, पहले सुन लो, अब कैसे जाओगे। तो एकटा बात हमर कानी सुनी लिया, आहे एकटा बात हमर कानी सुनी लिया, कानी हमरो बात पर ध्यान दिया, कानी हमरो बात पर ध्यान दिया। पहने माई बहिन के नाम कहू, पहने वैसे है, बिना नाम जनने जननी के, बिना नाम जनने जननी के, गौतिक न गीत आय नहीं, आहे गौतिक न गीत आय नहीं, एकटा बात हमर कानी सुनी लिया। कहते ओझायो एखन नहीं जायके छै, एखन नहीं, पहले अपन माय बहन के नाम कहियो न, तकर बादे न। तो पहले माँ और बहन का नाम पूछती है, भगवान तो शर्मा जाते हैं चाहे कुछ भी हो, नाम कहना तो नहीं। देखो परिचय तो पहले ही हो ही जाता है, लेकिन एक होता है जो सामने सामने पूछा जाता है, आखिर कहना तो पड़ता है। तो ननिहाल में जो है अपनी मम्मी पापा जो है उसको समझा देते हैं लड़के को, जो देखो नाम पूछेगा तो नाम मत कहना, तो भी तो उसमें जो है चालाक है, वो चालाक जो है वो नाम तो पता कर ही लेता है और गाली तो देती है। तो चाहे माँ बाप को हो चाहे कुछ भी हो, ये गाली नहीं होती है, ये जो मिथिला का आशीर्वाद है, एक प्रिय वचन है। आज अब अयोध्या गए हैं ना, राम जन्म की स्थापना हो रही ना, तो वहाँ भी जनकपुर वाले गए हैं, नेपाल वाले गए हैं, सब मिथिला का सब कोई गए और सब भगवान को गाली दे रहे हैं। हाँ, समाचार में सुनते हो ना, करे गाली क्यों देते हो, तो गाली क्यों नहीं देंगे, हमारे साले हैं, हमारे मिथिला के हैं, उनका ससुराल है, तो ससुराल के हिसाब से हम गाली ही देंगे।
वो गाली नहीं होती है, वो तो आशीर्वाद होता है, एक आनंद होता है, एक अद्वितीय आनंद है। अब कुआं पर पानी भरने के लिए जाओ और कहोगे माता जी पानी दो, तो कितना अच्छा लगता है, और आपको पानी पिला देगा। अब वहीं कहो जो बहू की माँ पानी दे दो, तो मारेगा थप्पड़ कि नहीं? तो वहीं जो है वचन कहीं कड़वा हो जाता है, कहीं जो है मीठा हो जाता है, लेकिन बोलने की तरीका होती है। अब तरीका से बोलोगे ना तो सब ठीक है, यही बात है। अब आजकल जो है मिथिला में बारात आती है, अब बारात में हुड़दंग मचाते हैं लोग, जो है मजाक की जगह जो है कुश्ती लड़ना शुरू कर देते हैं। अब पहले के समय में क्या था, घोरन का छत्ता होता था, घोरन की छत्ता डाल दिया बारात वाले को, ये क्या हिसाब है बताओ? ये तो हो गया ना। तो किसी को मन में तकलीफ न हो, आप बात ऐसी बोलो जो कि वे भी खुश रहे और आप भी खुश रहो, तब ये तो काम बनती है। और किसी को दिल दुखा दो तो ये बात तो नहीं है। गाली होती है, रिवाज है, दो गाली दो, लेकिन गाली देने की तरीका होती ना, और बिना तरीका से दोगे तो बारात भी गुस्सा में आ जाएगा। और लड़का क्यों नहीं गुस्सा में आएगा, आ ही जाएगा। 3 लोग के हैं भगवान राम जी, और उनको पूछो जब शंकर भगवान गुस्सा में आ गए, हाँ ये देखो ये कैसा है, पूछा जी आपके पिताजी का नाम क्या है, पूछा था ना, पंडित लोग पूछे थे ना, भगवान गुस्सा आ गए ना, ब्रह्मा जी के बता दीजिए ना फलाना, जो कथा हम पिछले आ गए थे, यही बात है। वो तो पार ब्रह्म है। तब एक हमारा रीति रिवाज है, हमारे मिथिला का है, जो माता पिता का नाम, बहन का नाम सारे पूछे जाते हैं, और मीठा मीठा जो है गाली दिया जाता है। इसलिए दुख मानने की कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी अगर बारात में जाते हो और बारात में मजाक में गाली दे दे तो ये नहीं सहन कर लेना, ये नहीं जो गुस्सा करके फायर हो जाना, यही बात नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे मिथिला का रिवाज है। इस तरह से अभी जो है दूल्हा को आए हैं, अब धीरे धीरे जो है उनकी परीक्षण होगी, परीक्षा करके तब ले जाएंगे, और नर नारी सब खुशियों में अपने भजन गाएंगे। जैसा जो होता है तो भावना सही होना चाहिए, यही बात है। भगवान के प्रति प्रेम तो है ही, अपना जो रीति रिवाज है रीति रिवाज के अनुसार ले जाएंगे। और कथा कल कहेंगे, आज की कथा यहीं तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।